अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना मीठा, तीखा, खट्टा आवाज़ है। दोस्तों आज जुम्मे की रात है, जुम्मे का वादा है और गीता वर्सेस कुरान का चौथा एपिसोड तरतीबवार के एतबार से चौथा, मगर 5वां प्रोग्राम इस सीरीज के एतबार से। टॉपिक के एतबार से तीसरा है, चौथा है। सबसे पहला जो नॉलेज था, दूसरा जो डाउट था, तीसरा जो बिलीवर था। अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही, 1 मिनट रुकिएगा जरा। जी जनाब, आप बताएं जरा आवाज कैसी आ रही है। अब मैं इसको हेडफोन्स मैंने निकाले हैं और बिल्कुल करीब करके बात कर रहा हूं। अब बताएं। अब बताएं जी। पहले आवाज का मसला ठीक करें यार, ये बड़ा मसला है। अब जबरदस्त हो गई। चले, मैं कोशिश करूंगा मैं ऐसे ही रखकर बात करूं ताकि आप लोग तसल्ली से कम बात सुन तो सके ना यार। ये रोज का, हर हफ्ते का रौला मकाएं किसी तरीके से। चले, अब मैं सुन पा रहा हूँ, बल्कि देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स। आप कह रहे हैं आवाज बड़ी जबरदस्त आ रही है, तो इसमें फिर किसी किस्म की हम चेंजिंग नहीं करते, ऐसे ही रहने देते। मैं तजर्बा करना चाह रहा था कोई हेडफोन्स वगैरह यूज कर लिया जाए। मेरे ख्याल से हेडफोन्स के बगैर ही आवाज जो है वो आपके पास पहुंच रही है। खैर, तो पहला इस सीरीज का टॉपिक था द नॉलेज, दूसरा था द डाउट, तीसरा था द बिलीवर और आज का चौथा है द एवोल्यूशन। मगर सीरीज के एतबार से, यानी एपिसोड्स के एतबार से ये पांचवा बन जाएगा, टॉपिक के एतबार से ये चौथा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिन लोगों तक आज आप शेयर करेंगे, गलती से, भूल के, किसी को अगर आप शेयर कर देंगे आज गलती से या जानते बूझते, तो उसके पास ये खबर पहुंचनी चाहिए कि आज ये पहला प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इससे पहले 3 एपिसोड्स गीता वर्सेस कुरान के हवाले से हम कर चुके हैं। जहां हमने गीता को समझने की कोशिश की, वहीं कुरान को समझाने और समझने की कोशिश की। हमने अपनी सी कोशिश आप लोगों के सामने रखी, रखते रहेंगे, रख रहे हैं। देखते हैं बात किस रुख में मुड़ती है और ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है, ये पता चलता जाएगा। दोस्तों, सबसे अजीबो-गरीब चीज पता क्या है? सबसे अजीबो-गरीब चीज गीता को पढ़ने के हवाले से ये है, जैसे-जैसे पढ़ते जा रहे हैं, कि भगवत गीता शायद एक खास आदमी के सामने बोली गई बात थी, जिसको इन लोगों ने लार्जर देन लाइफ और लार्जर देन यूनिवर्स और बड़े कैनवस और स्पिरिचुअल और बहुत ज्यादा, यानी मुझे ये लगता है कि गीता जहां तक कृष्ण और अर्जुन की गपशप थी ना, चिट चैट थी, वहां तक बात समझ आती है कि एक आदमी है, वो अपने डिसाइपल से जो बड़ा उसे प्रिय है, और वो डिसाइपल को अपना जो गुरु है वो बड़ा प्रिय, दोनों एक दूसरे के लिए परस्पर प्रिय हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर और उस सीन में जब दो कैरेक्टर आपको नजर आते हैं ना, तो भगवत गीता बड़ी मजे की पुस्तक दिखाई देती है। मगर जैसे जैसे भगवत गीता को आप सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाने की बात करते हैं, जैसे जैसे आमो खास, यानी हर एक व्यक्ति से आप उसको इंट्रोड्यूस करवाने की बात करते हैं, तो भगवत गीता की जो एक जिसे आपको कहना चाहिए एक स्पिरिचुअलिटी है, ये भगवत गीता की जो एक अ, जो खूबसूरती अर्जुन और कृष्ण के रिलेशन में नजर आ रही थी, वो दिखाई नहीं देती, वो गायब होती जाती है। यही वजह है कि कई बड़ी तादाद में सनातनियों के घर में भगवत गीता भी नहीं है, यानी 18 अध्याय की पुस्तक है वो भी नहीं है। कुल मिला के 700 श्लोक है, मगर वो भी नहीं है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉल होगी, बिल्कुल कॉल होगी। बहरहाल मैं बताता चलूं स्टार्ट के अंदर कि आज चूंकि मेरे पास गेस्ट मौजूद होंगे थोड़ी देर बाद, तो लिहाजा मैं कोशिश करूंगा प्रोग्राम को बड़ा ब्रीफ रखूं, बड़ा टू द पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा। वादा नहीं कर सकते, बात तो चलती है फिर निकल जाती है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता जा रहा हूं ना, तो भगवत गीता दो व्यक्तियों के बीच में, यानी कृष्ण और अर्जुन, उनके बीच में तो आपको ठीक ठाक गपशप दिखाई देती है कि बड़ी मजे की एक, यानी यूं समझें कि ओल्डेस्ट टाइम की एक पॉडकास्ट दिखाई देती है, कृष्ण और अर्जुन पॉडकास्ट, बस। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि दो बंदे देख रहे हैं, बस ठीक है गपशप चल रही है। मगर जैसे ही वास्तव में, प्रैक्टिकल में, हकीकत में, वर्तमान में आप उस गीता को अप्लाई करने की या उसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी निराशा होती है कि ये इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये असंभव दिखाई देता है कि फिलोसॉफिकली या प्रैक्टिकली या इवन थ्योरी के तौर पर भी आप उस चीज को ग्रास्प कर पाए। ऑनेस्टली ऑनेस्टली ये मैं कोई बायस बात नहीं कर रहा। अब अगर इसका क्रेडिट जाता है तो एक्स मुस्लिम्स को जाता है, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मेरा कसूर नहीं है। अब एक्स मुस्लिम्स ने मुझे कहा कि भाई गीता वर्सेस कुरान, गीता वर्सेस कुरान, तो मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं। अब मैंने पढ़ना शुरू किया तो जो मेरा प्रॉपर एक असेसमेंट है ऑब्वियसली वो तो होगी, वो तो मैं रखूंगा। ठीक है ना, ये समझना आप। चलें, आज हम कोशिश करते हैं कि स्टार्ट में प्रेजेंटेशन को रखकर फिर उसके बाद हमने कॉल के लिए जाना है। पहले प्रेजेंटेशन होगी फिर कॉल, ठीक है, ये याद रखना है। तो चलें आज का एपिसोड शुरू करते हैं, और उसके बाद जब ये एपिसोड अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचेगी, प्रेजेंटेशन समाप्त होगी, तो फिर हम कॉल करेंगे और देखेंगे आया वो कॉल अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, या मुझे कहीं ब्लॉक तो नहीं कर दिया, या कहीं यस्सु की कुत्ती हो सकता है कॉल के ऊपर मौजूद हो। तो इट्स काइंड ऑफ यू नो एक मिस्ट्री है, इसको भी सॉल्व करते हैं आज के फिर एपिसोड में, मगर प्रेजेंटेशन के बाद। चलते हैं जी। पिछली एपिसोड चूंकि द बिलीवर के नाम से थी और आरोप ये था कि भगवत गीता जो है वो आपको सीकर बनाती है, जबकि कुरान आपको बिलीवर बनाता है, बिलीविंग सिखाता है, और बिलीवर इज इक्वल टू ब्लाइंड फेथ अकॉर्डिंग टू देम। तो प्रीवियसली भगवत गीता के ऊपर क्या हुआ था, गीता वर्सेस कुरान पे प्रीवियसली, ये जानते हैं। गीता में हमने ये देखा कि अगर बिलीव का मतलब ब्लाइंड फेथ है, तो गीता ब्लाइंड फेथ का बिगेस्ट सिंबल होना चाहिए इनकी डेफिनेशन के मुताबिक, बिगेस्ट सिंबल। क्योंकि जो संजय था वो खुद तो देख रहा था, अगर एक मिनट के लिए मान ले, मगर धृतराष्ट्र जो है वो ब्लाइंड था, नबीना था। और दूसरे लोग भी आज तक जो संजय की बात को कोट करते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है कि वो ऑथेंटिक हो के ना हो, तो ब्लाइंड फेथ है, यानी बिलीव है इनके बकौल। अब ये याद रखना चाहिए कि बिलीवर कैसा भी हो, जो कृष्ण पे आस्था और विश्वास या श्रद्धा रखता है, श्री कृष्ण को वो प्रिय होता है। ये बड़ा जरूरी है। तो बिलीवर इज डियर टू कृष्णा, ये भगवत गीता से हमने सीखा। तीसरा पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है, गीता आपको सीकर नहीं बनाती बल्कि नॉन सीकर बनाती बनाती है। अगर गीता को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करके मुआशरे में रखा जाए, तो गीता एक नॉन सीकर सोसाइटी पैदा करती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था, कर्म, कर्म से कर्म योग, कर्म योग से कर्म संन्यास, यानी एक जिसे आप कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में आपको वापस लेकर जाती है, अकॉर्डिंग टू गीता फॉर्मूला। असेंडिंग ऑर्डर या नीचे से ऊपर की तरफ जाने की बात करती है गीता। Whereas गीता इसके साथ साथ जिस चीज को सीख करने का अगर 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 कोई हुक्म या आदेश देती है, तो वो फेम है। जैसे अर्जुन को कहा गया कि तुम्हें लोग बुरे नाम से याद रखेंगे, तो अच्छे नाम नामी के लिए गीता आपको उभारती है। फिर गीता उसके साथ साथ ये भी कहती है कि अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। अगर तुम मर गए, प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम्हें स्वर्ग मिलेगी। ठीक है जी। और जित वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर तुम विजय हो जाते हो, जीत जाते हो,
तो तुम्हें जो है वो महिमा मिलेगी इस पृथ्वी का, जो माल-ए-गनीमत है वो मिलेगा, या लौंडियाँ मिलेंगी, या धन-दौलत मिलेगी, दूसरे लफ्ज़ों में जो भी आप कह सकते हैं, ये भगवत गीता आपको बता रही है। व्हेयर एज़ कुरान का क्या तरीकाकार है? कुरान से जो हमने पिछले एपिसोड में समझा था वो ये था कि कुरान 3 प्रकार के व्यक्तियों को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। वो हमने बताया था। 1 जो अपने फ़ायदे के लिए, 2 अपने नुकसान से बचने के लिए, और तीसरे जो जेन्युइनली सीखने के लिए, जो ऑर्गेनिक लोग होते हैं, सीखने के लिए। ये 3 प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको कुरान प्रभावित करता है, अपना प्रभाव डालता है। दूसरा जो नुकता हमने कुरान के हवाले से समझा था वो ये था कि कुरान सिर्फ़ आपको ये नहीं कहता सीकर बनो, सीख करो, ये नहीं कहता। बल्कि कुरान आपको रोड मैप देता है, कैसे सीखना है। उसका तरीका कुरान ने बताया कि स्टार्टिंग विद द हाउ, इससे आप अचीव कर सकते हो नॉलेज को। क्योंकि जब आप ये कहते हो ना ये कैसे हुआ? ये कैसे किया? तो आप उसकी खोज, ये क्यूरियोसिटी है जो इंसान को इवेंचुअली नॉलेज की तरफ लेकर जाती है। चौथा नुकता जो हमने समझा वो ये था कि कुरान के अकॉर्डिंगली बिलीवर को ब्लाइंड फेथ वाला नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको सीखना है, सीकर बनना है। सीक टू लर्न वाला, ये मैंने बताया था। और दूसरा 5वां नुकता कुरान से जो हमने पिछली एपिसोड में समझा था वो ये था कि जो एक मोमिन होता है, एक बिलीवर होता है, वो अपनी आस्था या अपनी श्रद्धा अंधविश्वास की बुनियाद पर नहीं, बल्कि सर्टेनिटी की बुनियाद पर अपने व्यूज़, अपने बिलीव्स को रखता है। सर्टेन, कॉन्फिडेंट, है ना? एब्सोल्यूट उसकी एक असेसमेंट होती है और वो क्रिटिकली एनालिसिस करके एक नतीजे पर पहुँचता है। आपको पता है हर एपिसोड में हम दिखाते हैं कि क्रेडिट गोज़ टू एक्स मुस्लिम, जाहिल और खच वाला। ये आपको हमेशा से पता है तो हमें दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कॉल हम प्रेज़ेंटेशन खत्म होने के बाद करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि बजाए इसके कि मैं अपने वक़्त को पहले ज़ाया कर दूँ, मैं बाद में ज़ाया करना मुनासिब समझता हूँ ताकि प्रेज़ेंटेशन पहले हो जाए। ठीक है, आज थोड़ा-सा माहौल को चेंज करते हैं। तो स्टार्ट में जो लोग इधर शुगल तमाशा, हल्ला-गुल्ला, शुगल मेला वो सुनने की नीयत से आए थे, तो या तो वो थोड़ा-सा अपने चैनल को या अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर लें, वो एंड पे आ जाएँ, इस तरह कर लें। अभी चले जाएँ, खाएँ-पिएँ, थोड़े ठुमके-शुमके देखने इधर-उधर जाना है, जो भी आप लोगों का शुगल मेला है, यानी जो शुगल देखने आते हैं, सिर्फ शुगल। कुछ तो वो लोग हैं ना जो कहते हैं सीखना भी है और साथ एन्जॉयमेंट भी है, तो वो अलग बात। मगर जो आता ही शुगल तमाशा, हल्ला-गुल्ला करने और जॉब से या यूनिवर्सिटी से या बेगम से तंग हैं या बेगम पति से तंग है, तो वो कहते हैं चलो जी, इधर शुगल मेला करेंगे। तो वो जाके थोड़ी देर लड़ लें, आधा पौना घंटा, ठीक है ना? एक-दूसरे का सर-सुर फाड़ें, उसके बाद जब तसल्ली हो जाए फिर मेरे पास आ जाइएगा, हैं? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्टिंग के अंदर जो चौथा पॉइंट डिस्कस आज हमारा होने लगा है वो एवोल्यूशन है। पहले इसको समझ लेते हैं। ये जो बैक साइड पे आपको एवोल्यूशन नज़र आ रहा है ना, इस एवोल्यूशन से मतलब क्या है? क्या क्या इस एवोल्यूशन का मतलब साइंटिफिक एवोल्यूशन है? नहीं। आम तौर पर साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली जब इस टर्म को यूज़ किया जाता है तो हम समझते हैं एवोल्यूशन का मतलब वो डार्विनियन एवोल्यूशन, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से ऐसे हुए, ये हुए। ऐसी बात कोई भी नहीं होने वाली, ठीक है? बात होने वाली है किसी और प्रकार की। एवोल्यूशन सोसाइटी के अंदर भी मानी जाती है, यूनिवर्स कॉस्मोस के अंदर भी मानी जाती है, एक ह्यूमन के अंदर भी एवोल्यूशन मानी जाती है। याद रखना आप। यानी एक इंसान पहले क्या था, फिर उसके बाद उसकी एवोल्यूशन। आपने अक्सर देखा होगा कई जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी एवोल्यूशन दिखाते हैं, भई 90s में जो है ना फलाँ सेलिब्रिटी क्या कर रहा था और 2024 में क्या कर रहा है, और उसकी पूरी जो फ़िल्मोग्राफ़ी है वो आपके सामने रखी जाती है, या जो भी उसने किया हुआ है, वो सामने रखा जाता है। तो वो भी एक एवोल्यूशन होती है। इसी तरह हम आज गीता वर्सेस कुरान में एवोल्यूशन के टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं। उसकी वजह ये है कि जाहिल और खच वाला ने चौथा पॉइंट गीता वर्सेस कुरान के टॉपिक पे जो रखा था वो ये था कि गीता अपने पाठक को, अपने पढ़ने वाले को इवॉल्विंग और एक्सपैंडिंग सिखाती है कि आपने इवॉल्व होना है और एक्सपैंड करना है। व्हेयरएज़ कुरान जो है वो अपने पढ़ने वाले को अकॉर्डिंग टू देयर क्लेम, अकॉर्डिंग टू देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, कुरान एक इंसान को, अपने पढ़ने वाले को श्रिंक करता है, स्टैग्नेट करता है, उसको
छोटा करता है, उसको बंद करता है, उसको नैरो कर देता है, उसको श्रिंक करता है, ठीक है ना? ये इनका क्लेम है। आज परख के देख लेते हैं, गीता वर्सेस कुरान में, ठीक है? तो बड़ा मज़े का आज का टॉपिक होने वाला है और हो सकता है डिफरेंट एंगल से कुरान को भी और गीता को भी पढ़ने का आज बोथ मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम यानी हिंदूज़ को पढ़ने का मौका मिले। शायद उन्होंने गीता को इस तरीके से ना देखा हो, शायद मुसलमानों ने कुरान को ऐसे ना देखा हो, तो दोनों के लिए इंटरेस्टिंग है, साथ जुड़े रहिए। अब हम लाते हैं आपकी स्क्रीन पे। चलें जी। भगवत गीता में एक वृक्ष की उपमा दी गई है, उदाहरण दिया गया है, एक फिलॉसफी को समझाने के लिए। उस ट्री का नाम था अश्वत्थ। अश्वत्थ एक ट्री है, अश्वत्थ। चलें इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मैं किसी मूवी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मगर चूँकि कुछ सीन्स हमारे सामने आए हैं और चूँकि इनकी धार्मिक जो आस्था है या इतिहास है, उसके साथ वो लिंक है, तो लिहाज़ा उस ट्री का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, उस मूवी का। कल्कि मूवी के अंदर एक गाँव दिखाया गया है, जिसके अंदर लोग एक वृक्ष, एक ट्री के पास अपनी मन्नतें और अपनी मुरादें जो हैं, वो माँग रहे हैं। तो जिन लोगों ने कल्कि का वो ट्रेलर या कल्कि का वो सीन देखा है, उनको याद होगा। उस ट्री को इस शेप के अंदर दिखाया गया है कि वो ट्री उल्टा है, रूट्स हैं बाहर की तरफ। नॉर्मली ट्री के ऊपर पत्ते लगे होते हैं, फल लगे हैं, ठीक है? फूल, पत्ते होते हैं, झाड़ियाँ, ब्रांचेज़ होती हैं, पत्ते, ट्री के ऊपर। अगर ट्री नॉर्मली हम देखते हैं। मगर कल्कि के अंदर ये एक इंडिकेशन था कि अश्वत्थ जो ट्री है, अश्वत्थ, ये ट्री चूँकि गीता में और वेदों के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है, एक उपमा और अलंकार के तौर पर समझाने के लिए उस फिलॉसफी को कि एक सनातनी को हुँ, एक सनातनी को खुद को और ईश्वर को कैसे देखना चाहिए। ये उपमा है, ठीक है? तो वो ट्री जब आप अगर देखेंगे ना, कल्कि के अंदर जो दिखाया गया है, तो वो ट्री की रूट्स ऊपर की तरफ हैं और ट्री अंदर है। उस पे पत्ते नहीं हैं, फूल नहीं है, उसकी शाखें नहीं लगती, वो लगता है रूट्स की तरह का। खैर, इस ट्री को भगवद गीता के अंदर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, एक मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अश्वत्थ, ये ट्री है। चैप्टर 15 का आरंभ होता है और चैप्टर 15 के अंदर अध्याय 15 में श्री कृष्णा अश्वत्थ जो ट्री है, इसकी उपमा देते हुए लोगों को समझाते, यानी अर्जुन को समझाते हैं। क्या बात समझाते हैं? ये जो ट्री है, इस ट्री को इस धरती पर रहने वाले मनुष्य और परमात्मा, परमेश्वर से लिंक्ड जो सिचुएशन है, उसको समझाने के लिए मोक्ष के वृक्ष के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, प्रेज़ेंट किया गया है, पेश किया गया है। मोक्ष का वृक्ष होता है। इस बात आज का मैंने एवोल्यूशन का शुरू इसलिए किया है कि ये बेसिक आज का मेरा पॉइंट होगा, जो सिर्फ एक मिसाल कुरान से और एक मिसाल भगवद गीता से देकर आज की स्ट्रीम को अगर मैं खत्म कर दूं, तो आज का पॉइंट रिफ्यूट हो जाएगा कि कुरान इवॉल्विंग है और भगवद गीता श्रिंक होने की बात करती है। सिर्फ एक पॉइंट काफी होगा। तो इसलिए इसको तवज्जो से आपने सुनना है। भगवद गीता के अध्याय 15 के अंदर श्री कृष्ण नक्शा खींचते हैं, अश्वत्थ मेनम सुवे सुवे रूड मुला, रूड मुला। ऐसी जड़ें होती हैं इस अश्वत्थ की कि इसको, इसकी जड़ें आसमान में परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं। इतनी रूट्स इसकी डीप हैं कि ऊपर परलोक में, आकाश में, अंतरिक्ष में ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं। हुँ? और जो इसके तने हैं, इसकी जो ब्रांचेज़ हैं,
वो पृथ्वी की तरफ लटकी हुई हैं। आप लेफ्ट साइड के ऊपर अपनी स्क्रीन के अंदर एक तस्वीर देख रहे हैं, जो अश्वत्थ ट्री ट्री की जो उपमा दी गई है भगवत गीता में, वो है। तो ये ट्री है उल्टा, सीधा नहीं है, उल्टा ट्री है। तो ये दरख्त जो है, इसकी जड़ें, यानी ये एक स्पिरिचुअल मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लिटरली वो नहीं मानते कि दरख्त ऐसा होता है, मगर हम इसको मेटाफोरिकली ही डिस्कस कर रहे हैं। तो जड़ें आसमान में ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं। ऊपर आप देख रहे हैं परमात्मा दिखाई दे रहा है, यानी श्री कृष्णा को उन्होंने जोड़ा हुआ है रूट्स में। और नीचे आप देख रहे हैं ट्री ऑफ मोक्ष के साथ जो जड़ें हैं, वो जड़ें, सॉरी, जो शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, वो इतनी बड़ी हैं कि वो नीचे पृथ्वी के साथ लग रही हैं। लोग वहां से चढ़ चढ़ के उस दरख्त को काटते जाते हैं, और काट कर उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, तो उनको ईश्वर मिल जाता है, लाइक अ पजल। उल्टा दरख्त, पृथ्वी से लोग उसकी ब्रांचेस पे चढ़े, ब्रांचेस को काटते हुए, पूरे दरख्त को काटते हुए नीचे जड़ के पास गए, तो उनको ईश्वर मिल गया। ये यहां पर चीज बयान की गई है कि मसंग शास्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। छित्त्वा का मतलब है उसको काटना, और मसंग शास्त्रेण, एक खतरनाक कुल्हाड़े के साथ, एक बड़े बेहतरीन कुल्हाड़े के साथ, वो कुल्हाड़ा, जो कुल्हाड़ा दुनिया से अलग करने वाला हो, डिटैच करने वाला हो। ये मिसाल दी गई है भगवत गीता के अंदर। इसका मतलब पता है क्या है? आपके लिए आसान कर देता हूं। ये आप देख रहे हैं जो दरख्त दिखाया गया था कल्कि के अंदर, आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड के ऊपर, अश्वत्थ, ट्री ऑफ मोक्ष। क्योंकि अगर इस दरख्त को काट लिया जाए और जड़ में पहुंचा जाए, तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। अब आपको इस उपमा के अंदर से जो मेरा टॉपिक का जो पॉइंट है, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। अगर किसी को मोक्ष चाहिए, तो उसको जड़ तक पहुंचना होगा। जड़ में पहुंचने के लिए उसको श्रिंक करना होगा, इवॉल्व नहीं। क्योंकि रिवर्स श्रिंक होता है, एवोल्यूशन, इवॉल्व होना, ये एक्सपेंशन तकादा करती है। इसीलिए चौथे पॉइंट के अंदर एक्स मुस्लिम्स ने गीता का जो कंपैरिजन पेश किया था, वो ये किया था, इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। Now, to get moksha, one has to shrink back to its roots. So, Gita is about shrinking, not evolving. क्योंकि अश्वत्थ, इस वृक्ष की उपमा देने का मतलब श्री कृष्ण का यह था कि दरख्त को काटो, जड़ों को काटो, और ब्रांचेस को काटो, और परमात्मा की तरफ पहुंच जाओ। यानी श्रिंक बैक करना है, आपने अपने आप को पीछे लेकर जाना है, आगे नहीं। पॉइंट समझ आया? दरख्त की मिसाल देने से पहले श्री कृष्णा को यह सोचना चाहिए था कि दरख्त ऊपर की ओर आता है, ये नेचुरल फिनोमेना है, नीचे की ओर नहीं। तो दरख्त का बीज का वृक्ष बनना, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हाँ। तो अब अगर एक्स मुस्लिम्स ये कहें कि गीता जो है वो इवॉल्विंग सिखाती है, तो ये उपमा गलत साबित होगी। क्योंकि याद रखें, बीज का नेचुरल फिनोमेना या नेचुरल जो लॉ है, वो ये है कि बीज वृक्ष बनता है, ना कि उसको काट के दरख्त को उजाड़ के आपको बीज में जाना है। नहीं, ये रिवर्स हो, ये नहीं, ये श्रिंक होता है। इवॉल्विंग ये है कि आप आगे बढ़ो। लिहाजा ये उपमा गलत साबित होती है अगर गीता को एक्स मुस्लिम्स ने इवॉल्विंग मानना है, या सनातनियों ने इनकी पोस्ट को सपोर्ट करना है, तो ये उपमा गलत साबित हो जाती है। कमाल की बात बताऊं आपको, कुरान ने भी एक दरख्त की मिसाल दी है, आए, ट्री ऑफ ईमान। कमाल बात नहीं है, कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस नहीं है। अल्लाह को खबर थी कि एक वक्त आएगा कि गीता और कुरान का कंपैरिजन होगा। ये कोइंसिडेंस नहीं है। कुरान ने भी ट्री की मिसाल दी है, मगर कुरान की मिसाल देखें कैसे इवॉल्विंग और एक्सपेंशन को दर्शाती है। ये कुरान है। तुम्हारी भगवत गीता दरख्त को उल्टा लटकाकर ईश्वर को इवॉल्व कर रही है।
वेयर एज कुरान मिसाल दे रहा है दरख्त की जो जमीन से इंसान को इवॉल्व करने की बात कर रही है, शजर तैयबा। ये कुरान की मिसाल है। तो कुरान इंसान को जमीन से निकलकर आकाश और अंतरिक्ष और एक्सपेंशन और इवॉल्व करने की तरफ और यूनिवर्स की तरफ लेकर जाता, ऊपर की तरफ, यह मिसाल दी है। तो चैप्टर 14 वर्स 24 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन। क्या ये नहीं देखते हैं कि अल्लाह ने इनको मिसाल दी है कलेमा तय्यबा की। कलेमा तय्यबा, हम्म? आमतौर पर आप बच्चों को पूछ लें, मेरे ख्याल से शायद इसी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कलमा तय्यब कहा जाता है। तो कलमा तय्यब हमारे लिए जो इस्लाम की बुनियाद है, कुरान के लिए जो ईमान की बुनियाद है, वो कलमा तय्यब है। इसकी मिसाल अल्लाह देते हुए कहते हैं कशजरतिन तय्यबतिन। इसको यूं समझो कि जैसे ये एक वृक्ष है, एक पवित्र, शुद्ध और एक महान दरख्त, वृक्ष। अब मिसाल चेक करना, असलुहा साबितुन, जिसकी जड़ें जमीन में गड़ी हुई हैं, वफरुहा फिस समा, और उसकी शाखें, ब्रांचेस पूरे आकाश और अंतरिक्ष में फैली हुई हैं, पूरे आकाश पे फैली हैं उसकी ब्रांचेस। इसकी मिसाल यूं समझो। अब मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है। अल्लाह ताला ने ईमान की, कलमा तय्यब की और मोमिन की कुल मिलाकर ये मिसाल कलमा तय्यब से क्यों दी है और शजर तय्यबा से। इसको समझना है कि ये इवॉल्विंग के उसूल पर कैसे आता है और श्रिंकिंग क्यों नहीं है। दरख्त का बीज से निकलकर एक बहुत बड़ा दरख्त बनना, यानी बीज का फूट कर अपनी जड़ें गाड़ कर एक बहुत बड़ा वृक्ष बनना, ये एवोल्यूशनरी और साइंटिफिक प्रोसेस है। इस मिसाल का मकसद पता है क्या है? इस मिसाल का मकसद ये है कि जैसे दरख्त की जड़ें तो जमीन में होती हैं मगर उसकी शाखें आसमान पर होती हैं, वैसे ही मोमिन रहता तो इस दुनिया के अंदर है मगर उसका ताल्लुक आसमान वाले के साथ होता है। एक मोमिन चलता फिरता तो उस दुनिया के अंदर है मगर उसका संबंध, उसका रिलेशन आसमान और आकाश और अंतरिक्ष के साथ होता है। रहता तो यहां है मगर उसकी सोच विचार, उसकी उड़ान, उसकी फिजा, उसकी परवाज वहां तक होती। हम्म, ये हकीकत। अब मैं आपको बताता हूं यहां कलमा तैयब जो कहा गया है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे कनेक्ट होता है। मुहम्मद रसूलुल्लाह ये वो जड़ है जो दुनिया के अंदर थी। ला इलाहा इल्लल्लाह ये वो शाखें हैं जो आसमान पर हैं, जिसके छांव में, जिसके शैडो के अंदर, जिसके शेल्टर में हम जिंदगी गुजारते हैं। इसी तरह कलमा तैयब का मुरक्कब बनता है कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे वो तो जमीन में थे और जो ला इलाहा इल्लल्लाह है वो इस मखलूक से बाहर है। ये हमारा ताल्लुक है। जिस तरह दरख्त की जड़ें और शाखें दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये दोनों इक्वली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम तौहीद और रसालत पर यकीन रखते हैं। ये तो एक इसका फिलोसॉफिकल पहलू है। मगर अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि जड़ तो जमीन में है मगर उसकी शाखें आसमान में है। अब समझना दूसरा नुक्ता जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि अल्लाह ताला ने, दरख्त जमीन पे है ना, तो ये इंसानों को दर्शाता है जड़, और शाखें आसमान को दर्शाती हैं। तो एक्सपेंशन और एवोल्यूशन कहां से हुई? जड़ से ऊपर की तरफ हुई ना। ऐसा ही है कि नहीं? यानी इंसान इवॉल्विंग है, इंसान की एक्सपेंशन हो सकती है क्योंकि वो मटेरियल है, फिजिकली अवेलेबल है। तो जो चीज फिजिकल मटेरियल होती है
उसकी एक्सपेंशन होती है। वेयर एज जो भगवत गीता के अंदर मिसाल दी गई, उसमें जड़ ऊपर की तरफ से निकलकर नीचे शाखें दे रही हैं। क्या मतलब है कि इनके यहां ईश्वर की एक्सपेंशन हो रही है, इंसान की नहीं। तो गीता कैसे इवॉल्विंग होगी ह्यूमन के लिए? वो तो ईश्वर के लिए इवॉल्विंग है। गीता का ईश्वर जड़ से निकलकर बढ़ता है, गीता का परमात्मा बढ़ता है, वो कम और ज्यादा होता है। वेर एज कुरान की मिसाल के मुताबिक दरख्त ऊपर की ओर जाता है, लिहाजा इंसान इवॉल्व होता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं। ये फर्क है। ये एक दलील काफी है इस टॉपिक को और इस एतराज को जड़ से उखाड़ने के लिए कि भगवत गीता जो है वो जनाब इवॉल्विंग की बात करती है और कुरान श्रिंक की बात करता है। कुरान इवॉल्विंग और एक्सपेंडिंग की बात करता है, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन जो है ना वो फिलोसफी के अंदर, रादर देन जो गीता है। ये एक पॉइंट काफी है। अभी मैं प्रेजेंटेशन अपनी खत्म कर दूं, मेरा पॉइंट खत्म हो चुका हुआ है, मगर नहीं, हमने मंजी चौक के अंदर बिछा के ऐसी ठोकनी है कि इसके बाद किसी माई के लाल के अंदर दम ना रहे कि वो पोस्ट शेयर करके कहे जनाब मुस्लिम प्लीज आंसर भगवत गीता वर्सेस कुरान। नहीं कहेगा, और डिलीट करने पे आ जाएगा, मगर आज के बाद शेयर नहीं करेगा। ये मुझसे लिखवा लो, इनकी मैं ऐसी मंजी ठोकूंगा एक्स मुस्लिम्स की कि उसके बाद कभी ये शेयर कर नहीं कहेंगे बाद में कहते हैं हम हिंदू नहीं है, तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा। तुम आज के बाद 50 बार सोचो, खासतौर पे ऐसी पोस्ट में जिसमें मुझे टैग करने लगो 50 बार, तुम्हारे नाक में दम करके रख दूंगा, याद करोगे। आगे बढ़ते, तो यहां तक काफी था। तो मैं ये आपको समझा दूं कि सिर्फ एक मिसाल, दोनों तरफ दरख्तों की है, मगर फर्क चेक करें। एक तरफ श्रिंक करके, कट करके आपने रूट्स की तरफ आना है, और एक तरफ ये है कि एक्सपेंशन है। फर उहाफिस समा, कि आसमान तेरी परवाज है, जा उड़ जा, जी ले जिंदगी। मगर हम डिटेल से समझते हैं। यहां आपने याद रखना है, भगवत गीता के मैं कोई दर्जनों हवाले दे सकता था जो अपने पढ़ने वाले को कृष्णा की ओर श्रिंक करें, श्रिंक टू कृष्णा, सिर्फ कृष्णा के इर्द गिर्द। चंद हवाले दे रहा हूं। भगवत गीता 6 की 14, 6 की 47, 7 की 18, 8 की 7, 8 की 15, 9 की 32, 12 की 8 से 9 और 18 की 56 से 58। ये सारी भगवत गीता के श्लोक उठाकर आप देखें, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, सिर्फ कृष्णा, ओनली कृष्णा, मात्र कृष्णा, फलाना कृष्णा, केवल कृष्णा, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। बल्कि एक जगह पर तो भक्ति योग जो 12 का 8 से 9 है ना, वो पढ़कर देख लेना। 12 वाला जो भक्ति योग है, भगवत गीता का 12 का अध्याय, 8 से 9 पढ़कर देखें। श्री कृष्णा कहता है जो मेरे, सिर्फ मेरे अंदर लीन हो जाता है, सबसे बेहतर योगी है ही वो है, उसके अलावा कोई योगी नहीं है, सबसे बेहतर। अर्जुन पूछता है ना बेहतर क्या है, वो कहता है बेहतर ये है कि मेरे पीछे चल पड़ो बस। ये श्रिंक करना नहीं है तो और क्या है, कि बस मेरे पीछे आ जाओ, बाकी सबको छोड़ दो। और 18 का 66 याद रखें, 18वां अध्याय क्लाइमैक्स है भगवत गीता का, लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 का 66 आपके सामने है। सर्वधर्मन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। श्री कृष्णा कहता है सर्व धर्मा को त्याग दे, सारी चीजों को छोड़ दे, मामेकम, बस मेरी मेरी, शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा, सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जा। अच्छा जी श्री कृष्णा जी, सबको छोड़ के आपके पीछे श्रिंक हो गए, होगा क्या? अहम त्वाम सर्व पापे भयो। श्री कृष्णा कहता मैं हूं ना, मैं हूं, अहम मैं, त्वम तुझे, मैं तुझे, हर बुरे, सर्व पापे भयो, हर बुरे कार्य से
तुझे हटा के मोक्ष मोक्ष दूंगा। यिष्यामि मां शुचः शुचः। तो श्री कृष्णा कहता है मैं तुझे बुरे कामों से हटा दूंगा, मेरे पीछे चलेगा, और तुझे मोक्ष प्राप्ति कराना भी मेरा काम है। मां शुचः, डरना, डरना, तू परेशान ना हो, मैं मेरे पीछे आ जा, सब कुछ छोड़ दे। बाकी रेफरेंसेस आपके पास है। तो ये इवॉल्विंग है या श्रिंकिंग है कि श्री कृष्णा कह रहा है सारों को छोड़ के मेरे साथ आ जा? ये भगवत गीता बता रही है सर, मैं नहीं कह रहा, आपकी स्क्रीन पर है। आगे चले। श्रिंक टू वर्ण, आपने जात पात सुनी होगी। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भगवत गीता चैंपियंस के लिए, क्योंकि उनको बड़ा मान है, बड़ा मान है कि भगवत गीता वर्ण के उत्पत्ति का वर्णन तो देती है, परंतु जन्म से वर्णन नहीं मानती, ये उनका कहना है। मगर आज हम और तरीके से पढ़ेंगे। सोसाइटी में इवॉल्विंग या एक्सपेंडिंग तब होती है जब आप हर बंदे के लिए हर मैदान को खुला रख दें। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बन जाओ। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, इंजीनियर बन जाओ। तुम पायलट बनना चाहते हो, पायलट बन जाओ, जो तुम्हारा दिल करता करो। श्री कृष्णा अध्याय 4 के 13 के अंदर पहले ही अपनी तरफ सारी सारी चीजें लिंक करके कहते हैं मैंने ये सिस्टम खड़ा कर दिया, अब इससे बाहर नहीं निकल सकते। वो क्या सिस्टम है? चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम, माया सृष्टम। वो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम, चार वर्ण, चार वर्ण, ब्रह्म क्षत्र वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण माया सृष्टम, मैंने बनाए हैं, मैंने। और आगे लिख दिया गुण कर्म, गुण कर्म विभागशः। वो कहते हैं ये गुण और कर्म के आधार पर बनाया, जन्म के आधार पर नहीं। ठीक है, वी टोटली एग्री सर, वी टोटली एग्री, वी टोटली एग्री। तो चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, हमने कर्म और गुण के आधार पर ये डिवीजन की है चार वर्ण की, इसके अनुसार आपने सिस्टम लेकर चलना है अपना, ये उन्होंने बताया। वो अलग बात है, श्री कृष्ण बाद में मुकर भी गए, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है किया तो मैंने, मगर मैंने नहीं किया, किया तो मैंने है मगर मैंने नहीं किया, ये अलग बात। यहां से एक चीज आपको पता चली कि श्री कृष्ण ने बाय डिफॉल्ट बाय नेचर सोसाइटी को चार वर्णों में श्रिंक कर दिया। सो दिस इज नॉट इवॉल्विंग, दिस इज श्रिंकिंग इन भगवत गीता। अब कोई कह सकता है नहीं, श्री कृष्णा कह रहे हैं सोसाइटी को रन करने के लिए चार वर्ण में रखा है, ऐसा नहीं है कि ये जन्म से होंगे, गुण से कर्म से होंगे, कोई कह सकता है। ठीक है, आपकी बात सही है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण। हाँ, ओ तो श्री कृष्णा 18 की 41 में एक और बात बयान करते हैं, वो कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्त, ठीक है, प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभाव भवैर्गुणः। हो सकता है मैं इसमें थोड़ी सी गलती कर जाऊं, क्योंकि मैंने नोट किया तो मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूं, तो हो सकता है गलती भी हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं ना जी। अच्छा, इस 18 के 41 के अंदर भी श्री कृष्णा इस सारे के सारे कार्य को गुण, प्रभाव, स्वभाव, इस चीजों के ऊपर डाल रहे हैं। श्री कृष्णा ये कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्यास हैं, शूद्र हैं, इनकी जो डिवीजन हुई है ना, विभक्तानि प्रविभक्तानि, इनकी जो डिवीजन मैंने की है, वो डिवीजन गुण के आधार पर, स्वभाव के आधार पर मैंने की है, ये श्री कृष्णा कहते हैं। यहां तक तो बात आपको समझ आती है।
कि सोसाइटी में श्रिंक नहीं, बल्कि अब यानी कहने वाला कह सकता है कि श्रिंकिंग नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं मैंने इस एतबार से डिवाइड किया है, सोसाइटी जिस तरह चलना चाहे वो चल सकता है। ठीक है, मगर अब ट्विस्ट आने लगा है कि श्री कृष्णा ने इवॉल्विंग वाली बात की थी या श्रिंकिंग वाली। ओहो हो, ट्विस्ट तो भगवत गीता का अब आए अल्लाह फॉर स्क्रीन 18 का 47 और 18 फिर मैं आपको बता रहा हूं ये क्लाइमैक्स है। हम्म। श्रीयान श्रीयान स्वधर्मो विगुणः प्रधर्मत् धर्मात् नुष्ठीतात हीतात। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी और का धर्म करने से बेहतर ये है कि तू अपना धर्म, अपनी धर्म से मुराद यहां पता है क्या है? धर्म से मुराद है जो ड्यूटी श्री कृष्णा 18:41 के अंदर बता रहे हैं। इससे ये मिथ बस्ट हो गया और मिसअंडरस्टैंडिंग बस्ट हो गई, जो आमतौर पर सनातनी कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर ये तो वर्णन मिलता है कि सोसाइटी को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मगर वो जन्म से नहीं, कर्म और गुण और स्वभाव से किया गया है। तो श्री कृष्णा अर्जुन को क्यों कह रहे हैं कि तू अपनी ड्यूटी छोड़ेगा नहीं, चाहे गलती क्यों ना कर, और दूसरे की ड्यूटी नहीं करनी, चाहे कितनी ही परफेक्ट क्यों ना हो। श्रियान स्वधर्मो विगुणः विगुणः। श्री कृष्ण कह रहे हैं अपना धर्म नहीं, चाहे बुरा ही क्यों ना आता हो तुझे, गलतियों से भरा हुआ तेरी ड्यूटी हो, तूने छोड़नी नहीं है। गलतियों से भरी हुई क्या मतलब? श्रिंक टू वर्ण। अर्जुन क्षत्रिय था, चाहे तू हारे चाहे कुछ भी हो, तू इस ड्यूटी को छोड़ नहीं सकता, इसे कहते हैं श्रिंक। अब जिस कैटेगरी के अंदर जिस बंदे को डाल दिया वो उससे उसे चेंज नहीं कर सकता। जिस बंदे ने जिस फील्ड को अडॉप्ट कर उसे चेंज नहीं कर सकता। मगर अब ये आगे ड्रामेबाजी करेंगे, फिर कहते हैं परधर्म, किसी और का धर्म, तस्वानु नुष नुष थीतात, चाहे तू कितना ही परफेक्टली उसको क्यों ना कर, तो परधर्म जो है यानी किसी दूसरे का धर्म है, उसको तूने फॉलो नहीं करना। और अगर तू अपनी ड्यूटी करता रहेगा, तो आखिर में आप एक वर्ड देख रहे हैं, उसको हाईलाइट मैं नहीं कर सका, जिसे लिखा हुआ है किल बिशम का मतलब होता है पाप लगना। तो श्री कृष्णा कहता है अगर तू अपना स्वधर्मा का पालन करता रहेगा, चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, तुझे पाप नहीं लगेगा। समझ आ रही है? कितना ही गलत क्यों ना हो, तुझे पाप नहीं लगेगा अगर तू अपना करता रहेगा। तो श्रिंक नहीं है तो और क्या है? एक और ले लेते हैं। हम भी आपके सामने 18 का 28 ले लें। सहजम करम सहजम कर्म कौन्तेय सदोष सदोषमपि न त्यजत न न त्यजेत न त्यजेत। ठीक है, न त्यजेत। श्री कृष्ण कहते हैं सहजम कर्म कौन्तेय, ठीक है, सदोष सदोषमपि न त्यजते न त्यजेत। श्री कृष्ण कहते हैं 18 की 28 में कि एक आदमी जिस स्वभाव और जिस गुण के साथ उसका जन्म हुआ है ना, उस धर्म को कभी छोड़ नहीं सकता। आप मुझे बताओ, 18 के 41 में कह रहे हैं मैंने बनाया है और इस तरीके पर बनाया है। इसी तरीके से आपने ये पीछे भी पढ़ लिया, मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूं, 4 की 13, कि ये 4 जो चातुर्वर्ण्यम है, ये मैंने इनको, इनकी सृष्टानम, मैंने इनको पैदा किया है। सृष्टम, मैंने इनको पैदा किया है। अब भगवत गीता 18 का 28 48 पता है क्या कह रहा है? सॉरी 48, यस 28 नहीं है, 18 का 48 ये कह रहा है कि कोई बंदा भी तुम में से जिस भाव और गुण से जन्म लिया है ना उसने, उसको त्याग नहीं सकता, उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
ये ज़िक्र उन्होंने किया है। ठीक है। इससे भी ये चीज़ पता चलती है कि श्री कृष्ण न सिर्फ ये कि वर्ण की उत्पत्ति और उसकी सृष्टि करने वाले हैं, उसके साथ-साथ श्री कृष्ण का उपदेश ये है कि जिस भाव और कर्म और गुण की बेस पर जो बंदा चल पड़ा है, वो उससे चेंज नहीं हो सकता, यानी श्रिंक टू वर्ण, अपने वर्ण के अंदर श्रिंक हो जाना। ये इवॉल्विंग नहीं है, ये श्रिंकिंग है कि किसी बंदे को पाबंद करना और कहना कि तू चेंज नहीं हो सकता। श्रिंक टू अ डॉग। लो जी, भगवत गीता एक कुत्ते तक के लेवल पर आपको ले जा सकती है और उसके बराबर देखने का मन मजबूर कर सकती है। ये आपके सामने 5 का 18 है। भगवत गीता 5 का 18। विद्या विनयस विनयसे विनयसेमपन संपन्ने, ठीक है, संपन्ने। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जिस बंदे के पास नॉलेज आ गया है, जिस बंदे के पास ज्ञान आ गया है, वो बंदा ब्राह्मण होगा, उसको गावी, ब्राह्मणों, ब्राह्मण को, गावी को, हस्तिनी हाथी को, शुणी कुत्ते को, और विश्वाप श्वाप श्वपाके, ठीक है, श्वपाके च पंडिता। हाँ, ठीक है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई गाय हो, चाहे कोई हाथी हो, चाहे कोई कुत्ता हो, और चाहे कोई कुत्ता खाने वाला हो, कुत्ता खाने वाला ही क्यों ना हो, उसको भी आपने एक सम्मान समझना है। आखिर में जो संस्कृत के अंदर येलो हाइलाइटेड आप देख रहे हैं, समदर्शिनः। समदर्शिनः का मतलब है एक सम्मान देखना है। दर्शन क्या, देखने को, सम मतलब से, तो समदर्शिनः, एक सम्मान देखना है आपने। किसको? एक ब्राह्मण को, कुत्ते को, गाय को, हाथी को और कुत्ता खाने वाले को। ये भगवत गीता की श्रिंकिंग है। ये इवॉल्विंग है कि श्रिंकिंग? ब्राह्मण को श्रिंक करके कुत्ते के लेवल पर ले आए, ब्राह्मण को श्रिंक करके कुत्ता खाने वाले के लेवल पर ले आए। हम्म। और यहां मैंने रेड हाईलाइट किया है जिसको, गावी और शुणी। पता क्या मतलब है इसका? ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। अगर श्री कृष्णा ये बात आज के हिंदुस्तान में कहते, आज के हिंदू राष्ट्र के राम राज्य के समय पर श्री कृष्ण ये बात कहते, मुझे नहीं पता गांव रक्षकों ने श्री कृष्ण के साथ क्या करना था। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो क्या करते, मुझे नहीं पता। पता है क्या लिखा है? कुत्ता और गाय एक समान है। कुत्ता और गाय एक समान है। आज ये मुसलमान बात करे, तुम गाय को अपनी माता कहते हो, जिस तरह कुत्ता है, जिस तरह सुअर है, उसी तरह ही गाय है, तुम उसको अपनी मां बनाए बैठे हो। तो ये हमारा गिरेबान पकड़ते हैं, हमें मारने को आते हैं, हमें पकड़ने को आते हैं। श्री कृष्ण ने कहा गाय और कुत्ता एक समान देखता है, जो पढ़ा लिखा बंदा है। पंडित, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो गाय को और कुत्ते को एक समान देखते हैं। हम इनसे कहते हैं जिस तरह गाय जानवर है, कुत्ता जानवर है, बिल्ली जानवर है, खोता जानवर है, ऐसे ही गाय है, तुमने फ्री के अंदर इसको अपनी माता बनाया हुआ है। तो हमारे सर पर आकर चढ़ते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें मारने काटने की धमकियां देते हैं। और तुम्हारा श्री कृष्णा कह रहा है कि कुत्ता और गाय दोनों बराबर देखता है, जो पढ़ा लिखा बंदा है। इसका मतलब है भगवत गीता के अनुसार मुसलमान पढ़े लिखे हैं, मुसलमान तो पढ़ा लिखा आदमी है। मजे की बात बताऊं, इस श्लोक के तबार से मुसलमान वाकई पढ़ा लिखा है। क्योंकि जो आजकल के ब्राह्मण है ना, हम उनको गाय, कुत्ते और कुत्ता खाने वाले के सम्मान ही मानते हैं, सॉरी। और सिर्फ हम नहीं मानते, ये ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे भी इन ब्राह्मणों को कुत्ते के सम्मान ही मान, क्योंकि ये कुत्ते की तरह पढ़ते हैं। आज हमें, आज का ब्राह्मण कुत्ते की तरह हमें पढ़ रहा है। इल्ला माशाल्लाह, बहुत कम, एक्सेप्शनल।
तो भगवत गीता के अनुसार तो भाई हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हम तो इनको एक समान मानते हैं। आपको सनातनी अगर पंडित बनना चाहता है, तो उसको इस सब चीज़ों को एक समान मानना पड़ेगा। हाँ, गीता हमारा डिफेंस कर रही है यार, कमाल हो गया। आपको कोई अगर बोले कि तुम गाय को माँ क्यों नहीं या गाय की सम्मान क्यों नहीं करते? वो को भगवत गीता ने कहा है गाय और कुत्ते में फ़र्क ही कोई नहीं है। ये 5 की 18 ले जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। संस्कृत भी है, नीचे ट्रांसलेशन भी है, खुद जाके चेक कर लो। मैं गलत बात कर रहा हूँ तो पकड़ लो। 5 की 18, 5 की 18, आज के बाद 5 की 18 चेपो। इनको कहो भई हम गाय को कुत्ते से ज़्यादा नहीं समझते, हमें भगवत गीता ने कहा है। अब भगवत गीता के ऊपर बैन लगाओ, हमारा क्या लेना-देना? श्री कृष्ण ने कहा था। सिंपल। यार आप टेंशन ना लो। हमारे मुसलमान ना, हमारी नौजवान परेशान हो जाते हैं कि इनको टैकल कैसे? मैं आपको सही बताऊँ, आपने थोड़ी-सी मेहनत करनी है, थोड़ी स्टडी करनी है, आपको इन चीज़ों के जवाब आएँगे। ऐसे आएँगे कि आप इनके दाँत कट्टे कर दो, इन उल्लू के। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ जाहिल आदमी के पास कोई बुनियाद नहीं होती, सिवाय इमोशनल और तमाशा और लड़ाई-झगड़ा करने के। इनकी भगवत गीता बताती है, हमारे पे कसूर लगाते हैं यार ये ड्रामेबाज। इसीलिए मैंने इसको रेड हाइलाइट किया है, ताकि मैं इस पॉइंट को बहुत स्ट्रेस देना चाहता था आज के नौजवानों के सामने कि 5 की 18 भगवत गीता की कुत्ते और गाय को एक समान कह रही है, कि एक समान देखता है जो पढ़ा-लिखा बंदा है। कुत्ते और गाय को, हैं? कमाल है यार, ये हमारा दिमाग खा छोड़ते हैं। अपने शास्त्र पढ़ते कोई नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो श्री कृष्णा के भक्त हैं। शर्म आनी चाहिए जो भगवत गीता को अपनी किताब कहते हो, तुम लोग हमारे सरों पर आकर चढ़ते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भगवत गीता की श्रिंकिंग की चंद मिसालें मैंने दी और जो इवॉल्विंग होने का दावा था उसको हमने रिफ्यूट किया। अब हम चलने लगे हैं कुरान के एंगल पर, ठीक है? कुरान के एंगल पर हम चलने लगे हैं। कुरान क्या इवॉल्विंग की बात करता है या श्रिंकिंग की? पहले तो मैंने शजर तैयबा की मिसाल से बुनियादी तौर पर इस सारे के सारे एलिगेशन को उड़ा दिया था। ये एक ऐसा कोलेक्टिव रेफ्यूटेशन थी जो एक मिसाल से क्लियर हो जाती है। मगर एक और ऐसा फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जो कुरान पर उठने वाले इस एतराज़ को कि कुरान श्रिंकिंग की बात करता है, इवॉल्विंग की नहीं, ये उड़ाकर साइड पे कर देगा। चलें जी कुरान की तरफ चलते हैं। लेट्स रीड अल फुरकान। हेडिंग है प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स। समझे? Quranic concept of prophethood alone is enough to refute this allegation. कैसे? We believe in every age and area there was a prophet sent by Almighty. It's enough to prove that Quran acknowledges the phenomenon of human social evolution. पॉइंट समझे? आसान कर देते हैं। सबको पता है, जो थोड़ा-सा भी कुरान जानते हैं नॉन मुस्लिम भी, कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है प्रॉफेटहुड का। और वो ये भी मानते हैं कि उनको पता है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला और आखिरी नबी नहीं मानते। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला और आखिरी, यानी पहला और आखिरी दोनों एक साथ, आखिरी तो मानते हैं, पहला नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला और आखिरी सिर्फ और सिर्फ हम मानते होते, तो फिर ये बात होती कि हम श्रिंकिंग पे बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ मानना ये है कि जब से पहला इंसान नमूदार हुआ था, तब से लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर कौम और हर वक़्त के अंदर उनके लिए खास एक प्रॉफिट आते रहे। ये इवॉल्विंग नहीं है तो और क्या है? ह्यूमन सिविलाइजेशंस का एक बड़ा एरिया सिर्फ प्रॉफिट्स की वजह से खड़ा रहा है। आज भी हमारा मानना ये है कि दुनिया की कोई भी तहज़ीब उठाकर देखें, चाहे हमें उस रसूल का पता हो या ना हो, चाहे हमें उस नबी का पता हो या ना हो, वहाँ उनका पैगाम ज़रूर पहुँचा है और कोई ना कोई ज़रूर आया है। ये हमारा मानना है। लिकुल्ली कौमिन हाद वलिकुल्ली अजलिन किताब, हमारा मानना है। तो जब हम ये मानते हैं, तो हम एवोल्यूशन को ही तो मानते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की, कि पहले का इंसान कुछ चाहता था, उसके मुताबिक भेजा, दूसरा इंसान आया, उसके मुताबिक अल्लाह के रसूल भेजा, तीसरा आया, उसके मुताबिक भेजा। दिस इज इवॉल्विंग, ऑब्वियसली, नॉट श्रिंकिंग। और कमाल बात यह है कि इस्लाम उन तमाम अंबिया के ऊपर यकीन रखता है, तमाम अंबिया की तालीमात पर यकीन रखता है और उन पर दी जाने वाली किताबों पर ईमान रखता है। तो ये श्रिंकिंग है? ये तो इवॉल्विंग है। तो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट खुद
इतना इंपॉर्टेंट है इस एलिगेशन को रिफ्यूट करने के लिए कि हम श्रिंकिंग को नहीं इवॉल्विंग को मानते हैं। यही वजह है कि कुरान में अंबिया का जिक्र और उनको हुज्जत के तौर पर पेश किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, कुरान याद रखें, जैसे ही इंसान की पैदाइश होती है, कुरान कहता है कि यू आर बॉर्न टू इवॉल्व। तुम्हें पैदा ही इसलिए किया गया है कि तुम आगे बढ़ो, श्रिंक होने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए। मिसाल के तौर पर चैप्टर 16 की वर्स 78 कहती है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला। ला तालमूना शैअन, तुम कुछ भी नहीं जानते थे जब तुम पैदा हुए। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? कि तुम ऐसी हालत में थे कि बिल्कुल ब्लैंक और बिल्कुल एम्प्टी वेसल की तरह थे। अल्लाह, हम तो ऐसे थे, तू क्या चाहता था? तू भी तो बता मेरे मौला, तू हमसे क्या चाहता था? अल्लाह ने कहा वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। फिर अल्लाह ने तुम्हें कहा अब तुम पैदा हुए हो तो इवॉल्व होना सीखो, बढ़ो। कैसे मौला? बताइए, तरीका बताइए। वजअल लकुमुस समअ, तुम्हें सुनने को कान नहीं दिए, सीखते सुनते, वल अबसारा, देखने को आंखें नहीं दी, देखते जानते, वल अफइदता, खोपड़ियां नहीं दी, दिमाग, कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, माइंड नहीं दिया, इंटेलिजेंस नहीं दी। ये अल्लाह ठीक है, दी, क्या करें? लअल्लकुम तशकुरून। ये शुक्रिया वाला तशकुरून नहीं है, अरबी वाला तशकुरून। इसका मतलब है किसी चीज की कदर करना। और याद रखें, अरबी जुबान में कदर का मतलब ये होता है किसी चीज का पॉजिटिवली उपयोग करना। इसको कहते हैं किसी चीज का शुक्र अदा करना। मिसाल के तौर पर, माँ जब अपने बच्चे को खाना लाकर देती है, माँ ये क्या बना दिया, हो गया शुक्र अदा कर। ये हम उर्दू में बोलते, क्या मतलब है? उन्होंने कहा जो है वो खा, लोगों के पास खाने को नहीं है, कदर करो जो है तुम्हारे पास, उसका उपयोग करो। इसका मतलब यह है कि कुरान ने जन्म लेते ही इंसान को कहा कि जैसे ही तुम अपनी मां के पेटों से निकले थे, सब कुछ सीख कर नहीं निकले थे। ला तालमूना शैया, कुछ भी नहीं जानते थे तुम। तो अल्लाह ने तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ा कि कुछ भी नहीं जानते तो जाहिल आए हो जाहिल चले जाओ ना। तुम्हें कान दिए, तुम्हें आंखें दी, तुम्हें खोपड़ियां दी, ताकि तुम सोचो, दैट यू मे गिव थैंक्स, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते, इन चीजों से सीखते। आगे बढ़ते हैं। नो द अननोन दूसरा तरीका था। इंसान जब बड़ा हुआ तो अल्लाह ताला ने उससे कहा, सूरह बकरा की आयत 239 में, 239 में, कि याद नहीं है तुम्हें कि अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, कि आज तुम वो जानते हो जो तुम पहले नहीं जानते थे। तो उसने तुम्हें वो चीजें सिखाई जो तुम नहीं जानते थे। इससे पता चलता है कि कुरान अपने मानने वाले के अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करता है कि नो द अननोन, जो तुम्हें नहीं पता उसको खोजो, उसको जानना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें इस तरीके पर सिखाया कि पहले तुम नहीं जानते थे, फिर तुम्हें सिखाया। माँ के पेट से निकले जाहिल थे, फिर तुम्हें सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें खाना सिखाया, तुम्हें हंसना सिखाया, तुम्हें दौड़ना सिखाया, मुआशरे में रहना सिखाया। और पहली जो वही नादिल हुई है उसको तो पढ़कर बंदा हैरान रह जाता है कि अल्लाह ताला ने टेक्निक सिखाई कि तुमने इवॉल्व, क्या नॉलेज एजुकेशन में इवॉल्व और एक्सपैंड कैसे करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, तुम्हें कलम के साथ सिखाया था ना, तुम ऐसे लिख कर सीखते थे। तो क्या हुआ, अल्लमल इंसान मा लम यअलम, तो इंसान ने वो कुछ सीखा, इंसान को वो कुछ सिखाया, मालम यालम, जो उससे पहले नहीं जानता था। तो ना जानने वाली चीज को जानना, ये इवॉल्व होना कहता है। ह्यूमन इंटेलेक्ट या ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर एवोल्यूशन होती है कि वो दिन ब दिन सीखता है और आगे बढ़ता है। तो पहले किसी चीज को नहीं जानता था, फिर वो जानता है, फिर खोजता है, फिर जानता है, फिर खोजता है, फिर जानता है। ठीक है, ये हकीकत है। नो द अननोन, इस चीज को अगर आप समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कुरान इवॉल्विंग की बात करता है, ये कुरान श्रिंकिंग की बात करता है। आगे बढ़ते, बेटर देन यू। कुरान क्या इवॉल्विंग प्रोसेस के अंदर एक बड़ी जबरदस्त टेक्निक है कि हमेशा अपने से बेहतर को तलाश करो।
सूरह यूसुफ में आयत 76 में अल्लाह ताला ने जब इल्म के कॉन्टेक्स्ट में बात की तो अल्लाह ने कहा वफौक कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम। यहाँ जो ट्रांसलेशन है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मौदूदी साहब की नजर आ रही है। मेरी नजर के अंदर ये ट्रांसलेशन ऑनेस्टली ऑनेस्टली गलत है। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है अलीम, अल अलीम नहीं हुआ। इसलिए मेरा इस्तदलाल इससे बेहतर है, मौदूदी साहब ने इसको अल्लाह के लिए खास शायद कर दिया, वन हु ट्रूली नोज। ठीक है, मुझे नहीं पता, द वन हु ट्रूली नोज। यहाँ अगर वर्ड इस्तेमाल होता वफौक कुल्लु ज़ी इल्मिन अल अलीम तो बात ठीक होती, क्योंकि अल्लाह के सिफाती नाम अल अलीम के साथ आते हैं, नकरा के साथ नहीं, मारफा अल अलीम बनकर आते हैं। ठीक है ना, जैसे अर रहमान, अर रहीम, अर रऊफ, तो अलीम वर्ड इस्तेमाल हुआ है, अलिफ लाम नहीं आया। तो ये अल्लाह ने बेटर देन यू की तलाश के हवाले से कहा है। ये इस तरह इवॉल्व होता है इंसान के अपने से बेहतर को तलाश करके उस जैसा बनना, उससे सीखना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वफौक कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम, हर जानने वाले से ऊपर एक बेहतर जानने वाला होता है, उससे ज्यादा जानने वाला होता है, उससे बेहतर जानने वाला होता है। ठीक है, इससे एक चीज पता चली, वो ये पता चली कि इंसान को कभी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि सारा नॉलेज मेरे पास है। ये है इवॉल्विंग ह्यूमन नेचर के अंदर, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, ये चाहना कि मैं अपने से बेहतर को जाऊं, यही वजह है। बहरहाल काफी अहदीस मेरे ज़हन में आ रही थी, मगर चूंकि भगवत गीता वर्सेस कुरान है तो मैं अहदीस का सहारा या हदीस की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कुरान पर ही रहूंगा। यहां पर मैं वक्त की किल्लत की वजह से दो एवोल्यूशंस या दो स्टोरीज पेश करना चाहता हूं, दो अंबिया की जो कुरान में जिनका जिक्र है। टॉप पे है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत कोई नॉन मुस्लिम कुरान में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है कि बचपन से लेकर अपनी बलूगत तक और फिर उसके बाद तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जर्नी कैसा रहा है। वो जर्नी ही आपको बताता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी एक इवॉल्विंग, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग पर्सनैलिटी थी। आप बेहतर से बेहतर दलाइल में इंटेलेक्चुअल थे, एकेडमिक थे, डिबेट्स का तरीका, बोलने का अंदाज, आर्ग्यूमेंट्स पेश करना, फिर सीखना, अपनों के लिए परवाह करना, फिर सफर करते हुए कौमों में आबाद होना, फिर कैसे बनु इसहाक और बनु इस्माइल की बुनियाद बनना। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी का उसवा हसना करार दिया है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। लक़द कान लकुम फी इब्राहीम उसवा हसना। ठीक है, इस तरह के अल्फाज आए हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बचपन में अल्लाह ताला ने इनको रुश्द अता कर दिया था। रुश्द एक टॉप इंटेलेक्ट की टर्म है जो कुरान में इस्तेमाल होती है, जिससे ये पता चलता है कि आपको सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म इस प्रकार नजर आता है कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। इस इस माइंड ऑफ सेट को या इस स्टेटस को बोलते हैं रुश्द। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर आयतल कुर्सी से पहले 256 में या 254 में गलबन, या 255 आयतल कुर्सी या तो 256 में गलबन अल्लाह ताला ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय। रुश्द, अल्लाह ने कहा दीन में जबर नहीं है, कद तबय्यन रुश्दु मिनल गय, कि रुश्द जो है ये वाज़ेह तरीन हो चुका है अल गय कजरवी से, गुमराही से, अधर्म से, असत्य से, अन्याय से, अविद्या से सच हो चुका हुआ है, खुल चुका है और रुश्द। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खासा ये था। दूसरा वाकया जिसको मैं एक इवॉल्विंग पर्सनैलिटी के तौर पर पेश करना चाहता हूं वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। सूरह अल कहफ के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो जर्नी है, अगर कोई इंसान उस जर्नी से सीखना चाहे तो उसको सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिन चीजों का नॉलेज नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके से किसी और इंसान से या किसी और शख्स से, किसी और पर्सनैलिटी से, इंसान तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि कुरान में कुछ इस तरह के इशारे मिलते हैं, बहरहाल वल्लाहु आलम मुख्तलिफ उसकी हकीकत है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम पर अगर फोकस करें यानी उनके एंगल से, उनकी दृष्टि से अगर उस स्टोरी को पढ़ें तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। वहां एक जुमला है जो मूसा अलैहिस्सलाम को वो शख्स कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कैफ़ तुस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खबरा। ए मूसा तू कैसे उन चीजों के ऊपर सब्र कर पाएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी तुझे खबर ही नहीं है, जिनका तो तेरे पास इहाता ही नहीं है।
जिनकी तेरे पास पूरी ग्रिप ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तू कैसे सब्र कर पाएगा? इससे एक चीज़ पता चलती है कि ह्यूमन बिहेवियर अगर चीज़ों को मुसलसल सीखता रहे, तो उसमें पेशेंस पैदा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इवॉल्विंग पर्सनैलिटी के अंदर पेशेंस होता है सीखने के एतबार से, ठीक है? तो ये हकीकत है। यहाँ समझना चाहिए इस चीज़ को कि अल्लाह की ज़ात ने इन वाक़यात के ज़रिए हमें ये बताया कि कुरान इंसान को हर वक़्त बेहतरी की तरफ बदलते रहने की तलकीन करता है, ना कि श्रिंक करने की, जैसे भगवद गीता कहती है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आपने आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। इवॉल्विंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को तब्दील करना। अपने आप को चेंज करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। सबसे मुश्किल टास्क। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने इनर सेल्फ को, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना। मैंने यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का फ्लैग इसलिए लगाया, यहाँ कौम की बात हो रही है। तो हमारी ऑडियंस में जो बड़ी मेजॉरिटी है वो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है, लिहाजा मैंने उनका फ्लैग लगाया, तो किसी को गलतफहमी ना हो। यहाँ कौमों के अंदर जब तक तब्दीली नहीं आती, जब तक वो इवॉल्व नहीं होते, अल्लाह उनको एक्सपैंड नहीं करता, उनको इवॉल्व नहीं करता। ये नुक्ता बयान किया गया है। तो कुरान इवॉल्विंग होने के लिए क्या नुस्खा देता है कि सबसे पहले आपके अंदर विल होनी चाहिए कि आप चेंज हो। आप प्रिपेयर और रेडी होने चाहिए कि आपने चेंज होना है कि नहीं होना। दूसरा कोई भी आके आपको चेंज नहीं करेगा। तो सूरह अर्राद चैप्टर 13 वर्स 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक वो खुद को नहीं बदलते। इवॉल्विंग होने का बेसिक सिम्पटम है चेंज आना। आपके अंदर चेंजिंग आती है, ठीक है ना? इवॉल्विंग ऐसे ही है, मैं पहले से बेहतर हो जाता हूं। कौमें तब तक बदल नहीं सकती हैं जब तक वो खुद को नहीं बदले। अल्लाह कभी नहीं उन कौम को बदलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अल्लाह कभी भी असबाब में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका रूल है। जब तक आप चेंज नहीं लेके आते, फिर अल्लाह की मदद आती है। तो पहला स्टेप आपकी तरफ से। इससे भी पता चलता है कि ह्यूमन एक्सपैंड और एवोल्यूट होंगे। ह्यूमंस के अंदर एवोल्यूशन आएगी, जिस तरह मैंने शजर तैयबा की मिसाल दी थी कि बीज फूटकर ऊपर की तरफ दरख्त की शक्ल में निकलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी मिसाल अल्लाह ने दी, ऊपर वाली थी पॉजिटिव, कि जब तक कोई पॉजिटिव चेंज नहीं करता, अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करते। नीचे वाली है नेगेटिव चेंज किसी कौम में आए, तो उसका पैरामीटर क्या है जज करने का। तो अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल की आयत नंबर 53 चैप्टर 8 1 वर्स 53 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहते हैं ज़ालिका बि अन्नल्लाह, फिरौन की कौम के ऊपर अजाब का बात चल रहा था, उसके बाद अल्लाह ताला ने ये कॉन्टेक्स्ट ठीक बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। मैंने दो कंट्रास्ट में आयतें रखी हैं, पॉजिटिव चेंज और नेगेटिव चेंज। तो मैंने ये ऊपर वाली आयत पॉजिटिव चेंज के लिए, नीचे वाली आयत नेगेटिव चेंज के लिए है, कि अगर आप में नेगेटिव चेंज आ रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, याद रखना है। तो वो ये चीज कुरान आपको समझा रहा है कि एवोल्यूशन कैसे होती है कौमों के, नेशंस के अंदर, सोसाइटीज में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, जो तुम में बुराइयां, जो इंडिया और पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, यानी आसान लफ्जों में कौमों के, ये इसलिए हो रहा है कि भी अन्नल्लाह लम यकु मुगय्यरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर जब कभी तुमसे कोई नेमत छीनी जा रही है ना, अल्लाह तुमसे कोई ब्लेसिंग दूर कर रहा है, तो समझो तुमने कुछ ना कुछ तो चेंज किया है जो ठीक नहीं। तो अब समझना है, कुरान पॉजिटिव चेंज को पसंद करता है, और अगर कोई पॉजिटिविटी को खत्म करके नेगेटिवली चेंज हो रहा है, एक्सट्रीमिस्ट हो रहा है, हिंदुत्ववादी बन रहा है, आतंकवादी बन रहा है, अपने समाज को और अपनी जनाब जो प्रजा है उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो अल्लाह नेमत छीन लेंगे। तो अल्लाह ताला कभी अपनी नेमत को तब्दील नहीं करता किसी कौम से। अगर वो कौम ठीक चल रही है, अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमत देगा। मगर अगर कोई अपनी अल्लाह ताला की, यानी अपने अंदर उन चीजों को तब्दील कर लेगा, तो अल्लाह ताला उससे अपनी नेमत का हाथ छीन लेंगे। ये क्रिस्टल क्लियर कुरान में आपको समझ आ रहा है। चेंज योर सेल्फ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी आ जाती है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अगली स्लाइड में, वो ये है चांस टू इवॉल्व।
अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम के ऊपर तब्दीली के रास्ते बंद नहीं किए। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कभी किसी कौम का मजाक उड़ाने से मना किया। और यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। यही वजह है, कुरान अगर इवॉल्विंग ना होता तो कुरान कभी ये आपको सिखाता ना कि कौमों की इज्जत करो, किसी कौम का मजाक ना उड़ाओ, ठीक है? हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, ठीक है? ये समझना आप। 5 लाख रुपए का चैलेंज देना बहुत बड़ी बात है, मैदान में निकल कर बात करना कुछ और है। जाहिल, तू हमारे सामने बैठ के हम तेरे सामने दलाइल लगाएं, आयतों के अंबार लगाएं, तूने कभी इतनी आयतें अपनी सारी जिंदगी के अंदर नहीं पढ़ी होंगी किसी मौजू के ऊपर, जितनी हम तेरे सामने इस टॉपिक के ऊपर रख दें। अभी मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, तू क्या बात करेगा हमारे सामने? भगवत गीता वर्सेस कुरान, पोस्ट लगाना और बात है, टॉपिक के ऊपर बात करना और है। मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूं, मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूं, तू इतने जो गई है, तू सिर्फ तमाशे कर सकता है और कुछ नहीं। पोस्ट लगा दी, पोस्ट डिलीट कर दी, पोस्ट लगा दी, पोस्ट डिलीट कर दी, और तुझे कुछ भी नहीं होना, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ इस्लाम के खिलाफ भौंक सकते हो। हाँ, अभी आयत ले लो, सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 आपके सामने, 49 की 11। यहाँ एक नुक्ता रखूंगा, अरबी दान हजरात जो हैं, मेरी गलती हो तो इस्लाह फरमा दें। चांस टू इवॉल्व, यानी सबसे पहले ये है कि क्या कुरान इवॉल्विंग है, तो क्या उसके अंदर एक पोटेंशियल होना चाहिए ना, पोटेंशियल। उस पोटेंशियल का जिक्र अल्लाह करने लगा, पोटेंशियल। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, कोई कौम किसी दूसरी कौम का ठट्ठा और मजाक ना करे। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। अब यहां दो तर्जमे हो सकते हैं, मेरी नॉलेज के मुताबिक, मैं गलत भी हो सकता हूं। एक तर्जमा आम है, जो ये है कि हो सकता है वो उनसे बेहतर हों, इसलिए उनका मजाक ना उड़ाओ। एक तो ये है। दूसरा, मैं हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई प्रॉपर अरबिक का एक्सपर्ट भी नहीं हूं, छोटी मोटी कोशिश करता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, तो मैं अल्लाह ताला मुझे माफ करे और आप मेरी सलाह कर दें। काना यकूनू जो होता है, ये सारा यसीरू के माना के अंदर भी इस्तेमाल होता है, याद रखना है। ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है? तो अन यकूनू खैरम मिनहुम का मतलब है, कोई कौम किसी कौम, यानी दूसरा मीनिंग जो मेरी समझ में आया, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए, अन करीब ये ना हो कि वो उनसे बेहतर हो जाए। पॉइंट समझ आया आपको? मिसाल के तौर पर, आज हम किसी नॉन मुस्लिम का मजाक उड़ा सकते हैं, मगर क्या खबर कल को वो मुझसे बेहतर मुसलमान बन जाए। जिंदा तो है ना, मरा तो नहीं है, हो सकता है मुझसे बेहतर हो जाए, ये हो सकता है। एक ये है कि उनसे बेहतर हो, एक ये है कि ये ना हो कल को उनसे बेहतर हो जाए। आज तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, कल को वो तुमसे बेहतर हो जाए, ये भी हो सकता है। और यहां मैंने जिस चीज को पिंक हाईलाइट किया है, वो बड़ा प्यारा नुक्ता मेरी समझ में आया, जो मैंने गौर किया कुरान पर, वो ये है कि अल्लाह ताला ने जहां कौमों का जिक्र करके कहा, आप देखो कौमों के, नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने औरतों का जिक्र किया। क्या बात है, नुक्ता चेक करो। यानी अल्लाह ताला ने जब कहा कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, हो सकता है उनसे बेहतर हो, तो कौमों में तो औरत भी आती है। औरत का सेपरेट जिक्र क्यों किया? इसके पीछे दो रीजन है, दो रीजन। एक है औरत का पॉइंट ऑफ व्यू। आमतौर पर चुगली या एक दूसरे के उल्टे नाम डालना या एक दूसरे की गीबतें करना, यह आमतौर पर औरतों का मिजाज देखा गया है। एक हकीकत है, बैक बाइटिंग। इसमें किसी को मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए, किसी औरत को, ये हकीकत है, हमने अपने मुआशरे में देखा है। कंपेयर टू मेल, मेल जो होते हैं वो ज्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं, और वो मेंटली इतने बिजी हो जाते हैं दूसरे मामलात के अंदर, कि उनकी जेलसी और फैक्टर की होती है, ठीक है? औरतों का मामला ये है, इसमें मैं कोई औरतों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर ये है कि चूंकि ये हकीकत है सबके सामने। एक पॉइंट जो मुझे समझ आया कि अल्लाह ताला ने सूरह अल हुजुरात के अंदर इस्लाह करते हुए मुआशरे की औरत का जिक्र इसलिए किया, औरतों को सेपरेटली मुखातिब करके इस इशू की इंपॉर्टेंस बयान करना मकसद थी कि औरतें स्पेसिफिकली इस चीज का ख्याल रखें। तो अल्लाह ने कहा, वला निसा मिन निसाइन, कोई औरत, औरतें किसी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएं। असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना, हो सकता है कल को वो भी बेहतर हो जाए, हो सकता है कल को वो औरत उससे बेहतर हो जाए। इकबाल भी कब याद आया, इकबाल का एक बड़ा मजे का वाक्य है।
अल्लामा इकबाल ना एक बार एक बुजुर्ग सूफी से मिलने के लिए गए, या एक बड़े कुछ स्कॉलर थे उनसे मिलने के लिए गए, वल्लाहु आलम कोई आलिम दीन थे। उनसे मिलने के लिए गए तो इकबाल, आपको पता है, वो क्लीन शेव थे ना, मूछें रखी हुई थी, दाढ़ी-शाड़ी मूड़ते थे। तो इकबाल उनको बड़ी दूर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने जनाब मुलाकात से इनकार कर दिया। पूछने पे बताया गया कि इकबाल, चूँकि तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है सलातो वस्सलाम, तो इसीलिए वो बुजुर्ग इकबाल तुझसे मिलना नहीं चाहते। इकबाल ने खादिम को कहकर भेजा कि यार मैं बड़ी दूर से सफ़र करके आया हूँ, उन बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए, प्लीज़ खुदारा मेरी मुलाकात करवाओ। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम क्या करें, बुजुर्गों ने यही कहा है। इकबाल की आँखें अश्क-बार हुईं। आहा हा! क्या बात! इकबाल को आमद हुई। इकबाल कहते हैं, ज़ाहिद निगाह कम से, ऐ ज़ाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, न जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद। ऐ दाढ़ी वाले, ऐ जुब्बे वाले, ऐ पगड़ी वाले, ऐ बड़ी-बड़ी जनाब ड्राइविंग सीट वाले, ऐ प्लैनेट अर्थ वाले, ऐ फलाँ वाले या फलाँ वाले, तू किसी रिंद को, ओ किसी आमिर हक गरीब को, किसी गुनाहगार को, किसी मुझ जैसे बदतमीज को निगाह कम से ना देख, उसको हकीर मत जान। ठीक है, आमिर हक को कुछ नहीं पता, ठीक है। मानता है, वो मानता है, कब वो कहता है, वो मानता है। आमिर हक मानता है इस चीज का, वो बेचारा नादान है, वो कमजोर है, बोलने का सलीका नहीं है, गुफ्तगू का अंदाज नहीं है, दलील रखने का सलीका नहीं है, वो मानता है। कब उसने इनकार किया? वो मानता है। न जाने उस करीम को तू है कि वो पसंद, मगर खुदा के नजदीक कौन महबूब है, इसका फैसला कौन करेगा? उसका फैसला हम नहीं कर सकते ना बाबा, हम नहीं कर सकते, सॉरी, मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर प्लैनेट अर्थ पे किसी के पास ड्राइविंग सीट लाइसेंस है, वो करे, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास हिम्मत नहीं है भाई, इतनी जुर्रत मेरे पास कोई नहीं है। आपके पास होगी तो करो शौक से। हमने यहाँ देखा है, जुमा-जुमा 8 दिन अंडे से निकलते हैं, बड़े-बड़े उलमा पर फतवे मारना शुरू कर देते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। यकीन करें, यकीन करें। हाँ, फतवे मारते हैं। बहुत अच्छे। वो नीचे मेरे मेरे ऊपर शुरू हो गए हैं कि पता नहीं मैंने भी दाढ़ी, ओ खुदा दा ना जे ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हाँ, मेरी दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी है, ऐसा ना करें। चलें इतना तो मैं बता सकता हूँ, बाकी फैसला तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। दाढ़ी मेरी है। हाँ, दाढ़ी वाले काम नहीं है, दाढ़ी मेरी है। यानी ये गारंटी है कि दाढ़ी है। दाढ़ी वाले काम हैं या नहीं, ये मेरी गारंटी कोई नहीं। ये गारंटी उसी के पास है, मेरे पास भी कोई नहीं। ये हकीकत है। खैर छोड़े, मैं मौजू नहीं हूँ, मौजू ये है। एक तो नुकता ये था कि अल्लाह ने औरतों की नेचर और उनकी साइकोलॉजी को सामने रखते हुए सेपरेटली उनको मेंशन किया। ये है अहम नुकता। और दूसरा जो मुझे समझ आया, कौम के कॉन्टेक्स्ट में, कौमों के उरूजो ज़वाल में और कौमों के बनाओ-बिगाड़ में, कौमों के खस्ता-हाल में और कौमों के खुशहाल में जितना रोल मर्द प्ले करते हैं, उससे कहीं बड़ा रोल औरतें प्ले करती हैं। ये फैक्ट है, प्रैक्टिकली। क्योंकि औरतों ने उस मैन पावर को जन्म देना होता है, जिन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फिर आके टेक कंट्रोल उनका लेना होता है। औरतों ने जन्म देना होता है ना ऐसे बच्चों को। हुँ, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये नुकता समझना चाहिए था। माज़रत चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ इधर-उधर हम लोग निकल गए, मगर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कई दफ़ा बात करनी, तो वो मैं करना कर देता हूँ।
तो चांस टू इवॉल्व अल्लाह ताला कुरान के तवस्सुत से, कुरान के माध्यम से हमें ये उपदेश देते हैं, वो हमें ये सीख देते हैं कि आपने कौमों के अंदर से हमेशा पॉजिटिव चेंज को एक्सपेक्ट करना है, बुरी चेंज को नहीं। ठीक है ना? ये आपका मिजाज रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला ने मुआशरों से निकलकर पूरी यूनिवर्स के हवाले से आपको कहा, जाओ फैल जाओ, ये तुम्हारी है, इसमें तलाश करो, खोजो। पिछला जो टॉपिक था द बिलीवर का, उसमें काफी हद तक मैंने चीजों को डिस्कस किया, मगर आज इसको इवॉल्विंग के कॉन्टेक्स्ट में हम पेश कर रहे हैं। तो चैप्टर 45 की वर्स 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअम मिन, तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। मुसख्खर का मतलब क्या है? या तस्खी सख्खर युसख्खिरु तस्खीर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है किसी चीज का कंट्रोल या किसी चीज तक एक्सेस। 2 चीज़, किसी चीज़ का कंट्रोल या किसी चीज़ तक एक्सेस, ये चीज़ आपको मिल जाए। कंट्रोल या एक्सेस, ये 2 चीज़ें। अब कंट्रोल का मतलब ये है कि आप एनर्जी को अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्या नहीं हो रहा आज दुनिया में? एक्सेस, नेचुरल लॉज़ को या नेचुरल फिनोमेनास को एक्सेस करना, यानी स्टार्स को एक्सेस करना, प्लैनेट्स को एक्सेस करना, कॉस्मोस को, स्पेस को एक्सेस करना, आप एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता अभी रिसेंटली पता चला है जनाब, वो जो बेचारी इंडिया की हैं, एक क्या नाम, अनीता नाम है, क्या नाम है? एस्ट्रोनॉट हैं। वो जाकर वहाँ जनाब बॉटनी के टेस्ट हो रहे हैं बड़े अरसे से। इस पर चल रही हैं चीज़ें कि हम एग्रीकल्चर कैसे स्पेस के अंदर कर पाएँगे। तो प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ये चीज़ें स्टडी की जा रही हैं। तो स्पेस लेवल के ऊपर जाकर आप एक्सेस कर पा रहे हैं। सुनीता है, थैंक यू। तो यहाँ जो नुक्ता मैंने हाइलाइट किया वो किया है जमीअम मिन्हु। हाँ, सुनीता विलियम्स, थैंक यू। मुझे लास्ट नेम याद था मगर मैं चाह रहा था जो इंडियन नाम है ना वो बताऊँ, क्योंकि वो इंडिया से ताल्लुक रखती हैं। वो विलियम्स तो मुझे याद था मगर मैं उनका फर्स्ट नेम भूल रहा था, सुनीता, अनीता सुनीता। जी। जमीअम मिन्हु, सारे का सारा। तो यहाँ 2 चीज़ें ज़िक्र की गई हैं, मा फिस समावात व मा फिल अर्द लकुम जमीअम मिन्हु। तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब मुसख्खर कर दिया है। आगे अल्लाह कहते हैं, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिकौमिन यतफक्करून। कौम तफक्कुर करने वाली के लिए इसमें निशानियाँ थी। दूसरी आयत, चैप्टर 31 की 20, अल्लाह फरमाते हैं, अलम तरौ, क्या देखते नहीं हो, अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, क्या देख नहीं रहे हो कि तुम्हारे पास एक्सेस और कंट्रोल आता जा रहा है जो कुछ जमीन व आसमान में है? क्या देख नहीं रहे हो? व अस्बग अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन, अल्लाह ताला ने तुम पर जो नेमतें निछावर की थी, चाहे वो तुम्हें अभी नजर आ रही हैं या चाहे अभी नजर नहीं आई। अल्लाहु अकबर। इससे पता चलता है कि साइंटिफिक मिस्ट्रीज अभी कितनी अनफोल्ड होना बाकी हैं। यानी जो चीजें हमारे लिए पहले बातिन थी वो जाहिर हो रही हैं। इससे एक और नुक्ता समझ आता है, वो ये है कि बातिन हमेशा बातिन रहे ये जरूरी नहीं है। बातिन एक कैफियत का नाम है। जब वो चीज डिस्कवर होती है तो वो बातनियत से निकलकर जाहिरियत में आती है, उसका ज़िहार मजहर हो जाता है। और जो चीजें बातिन में रहती हैं इसका मतलब ये नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं, व अस्बगा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनतन। इसका मतलब ये है नेमतों को निछावर किया है अल्लाह ने। इसका मतलब है चाहे नेमत छुपी हो या जाहिर, वो एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि बातिन चीज नॉन एग्जिस्टेंस हालत के अंदर हो, ये इंपॉर्टेंट, ये जरूरी नहीं है, बल्कि बातिन चीज भी एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। ये नुक्ता है यहां से समझने के लिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो तुम्हारी एक्सेस और कंट्रोल में दिया गया। दिस इज व्हाट वी कॉल इवॉल्विंग, एक्सपेंशन, यूनिवर्स में निकलना, उसको स्टडी करना। अब इस आयत का आखिरी टुकड़ा
भगवत गीता वर्सेस कुरान के ऊपर बिफिटिंग कंक्लूजन करेगा। वमिनन नासी, और फिर कुछ खचवाला भी है, और फिर कोई जाहिल भी है, और फिर कुछ इस्लामोफोब्स भी हैं। मन युजादिलु फिल्लाही, जो अल्लाह के मामले में तुझसे झगड़ते हैं। अच्छा मौला, मसला क्या है इस चीज में? अल्लाह ने फौरन आपको समझाया भाई मसला इसमें है क्या, क्योंकि अल्लाह आपको सवालो जवाब के तौर पर भी, यानी मैं मेरा मानना यह है कि कुरान की आयत का कंस्ट्रक्ट जो है वो इस तरीके पर है कि एक आयत दूसरे आयत में उठने वाले सवाल का जवाब है। तो अल्लाह ताला ने कहा वो तुमसे झगड़ते हैं, मगर मसला ये है, बिगैर इल्मिन, ना तो उनके पास कोई नॉलेज है, वाला हुदन, ना वो कोई उनके पास गाइडेंस है, वाला किताबिम मुनीर, और ना कुरान जैसी चमकती धमकती अल्लाह अकबर जलाली किताब है भगवत गीता। नहीं, तो ना कंपैरिजन के लिए कोई नॉलेज है, ना कुरान वर्सेस कोई गाइडेंस है, ना कुरान वर्सेस कोई किताबें मुनीर है। ये आज का हमारा क्लाइमैक्स है इस आयत के ऊपर। द यूनिवर्स इज योर्स। और शुक्रिया दोस्तों, आज की एपिसोड इसी पर समाप्त होती है, ये जानने के लिए कि भगवत गीता वर्सेस कुरान में कौन इवॉल्विंग और एक्सपेंडिंग है और कौन श्रिंकिंग है। ये फैसला हम पब्लिक पर छोड़ते हैं। लिंक ओपन करूंगा, मैं कोशिश करूंगा 3-1 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रीम को समाप्त करें। हमारे पास करीबन 1.5 घंटा है। मैं कोशिश करूंगा अगर जल्दी खत्म कर सकूं जल्दी करूं, क्योंकि नॉर्मली फ्राइडे को मैं अपने आप को जंगलों में ले जाता हूं, थोड़ा दूर कर लेता हूं, मगर एक स्पेशल कोई गेस्ट हैं, कभी कभार ही उनसे हमारी मुलाकात हो पाती है। तो लेट्स सी क्या बनता है। आई होप आपको सीखने को काफी कुछ मिला होगा।